नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। कोलकाता में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। शाम 4 बजे ये बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। बैठक में पर्यवेक्षक अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कल सुबह 10 बजे ब्रिगेड मैदान में शपथ समारोह होगा, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत एनडीए के सीएम भी शामिल हो सकते हैं, यानी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ समारोह का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। पहली बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा, ये चेहरा आज साफ हो जाएगा। कल शपथ होनी है, उससे पहले आज विधायक दल की बैठक होगी। आज मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। विधायक दल की आज बैठक होने वाली है, जिसको लेकर हलचल तेज है। मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, किसके नाम पर मोहर लगेगी, ये दिलचस्प होगा देखना। हालांकि इस रेस में सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी ही चल रहे हैं। कल भव्य शपथ समारोह होने वाला है ब्रिगेड मैदान में। इसको लेकर भी तैयारियां लगातार चल रही हैं। शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इस शपथ समारोह को देखा जा रहा है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता के अभेद किले को जीता है और अब ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी किस तरीके से मजबूत हुई है और आने वाले वक्त में स्थिर सरकार चलेगी। जो वादे जनता से किए हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा। तो तमाम बड़े बड़े दावे बीजेपी नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं। आज शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लगेगी और जो सीएम की रेस में है वो चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, समीक भट्टाचार्य, रूपा गांगुली, अग्निमित्रा पॉल, यानी 2 महिला चेहरे भी आपको नजर आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि सबसे पहले इस रेस में शुभेंदु अधिकारी ही नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी को उन्होंने भवानीपुर से कड़ी शिकस्त दी है। 18,000 से ज्यादा वोटों से हराया। 2021 में भी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था 1956 वोट से। और अब क्या उन्हें इस मेहनत का इनाम मिलने जा रहा है? सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि कई नाम इस रेस में चल रहे हैं। आज शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगेगी और कल शपथ समारोह होगा ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में, जिसमें यह माना जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे इस समारोह में शिरकत करने के लिए। तो भव्य कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। तैयारियां इसको लेकर अब अपने अंतिम चरण में हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी खास कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से ही कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो तनाव बढ़ा रही हैं, चिंता बढ़ा रही हैं। संवाददाता आंचल यादव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आंचल, आज का दिन बेहद खास पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि आज विधायक दल की बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि कई नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी समेत रूपा गांगुली 2 महिला चेहरे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या मेहनत का इनाम शुभेंदु अधिकारी को मिलने वाला है? नेता चुनने वाले हैं। और इस बीच देखिए, बीजेपी के राजनीति के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह वो इस वक्त मौजूद रहेंगे। 10:30 बजे कार्यक्रमों का जो सिलसिला है तो जाएगा और एक निजी होटल में जो है मौजूदगी रहने वाली है और बातचीत करेंगे। तो कई नाम है, जैसे कि अभी आप भी चर्चा कर रही थी यहाँ पर, चाहे शुभेंदु अधिकारी का नाम हो, रूपा गांगुली का नाम हो, या फिर देखिए दिलीप घोष का नाम हो। इसके साथ ही देखिए कुछ ऐसे नाम भी है जिसके केंद्र में सुकांता मजूमदार जैसे नाम भी शामिल हो सकते। तो अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से दिलीप घोष और दूसरी तरफ देखिए शुभेंदु अधिकारी
बिल्कुल आंचल, लौटेंगे आपके पास। कोई तकनीकी खामी है, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आज विधायक दल की बैठक होने वाली है, क्योंकि कल शपथ समारोह होगा और आज मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाएगा, यानी विधायक दल का नेता आज चुना जाएगा। किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि इस रेस में कई नाम इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी हैं, समीक भट्टाचार्य हैं, दिलीप घोष हैं, रूपा गांगुली, इसके अलावा अग्निमित्रा पॉल का भी नाम चल रहा है। तो किसके नाम पर मोहर लगेगी, ये देखना आज दिलचस्प होगा। हालांकि सभी नेताओं ने पुरजोर मेहनत की है बीजेपी को यहाँ तक पहुँचाने में, यानी इस सफलता के शिखर तक पहुँचाने में। पश्चिम बंगाल में, जो कि ममता बनर्जी का अभेद किला माना जाता था, इस बार बीजेपी ने करारी शिकस्त दी और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। आज मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो जाएगा, किस पर भरोसा जताया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी की सरकार होगी, बीजेपी का दौर होगा और ये वादा किया गया है जनता से कि यहाँ भयमुक्त माहौल दिया जाएगा। हिंसा की जो घटनाएं होती हैं उन्हें रोका जाएगा। अवैध घुसपैठियों का भी बड़ा मुद्दा रहा इस पूरे चुनाव में, जिसको लेकर बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए हैं। यानी जितनी बड़ी जिम्मेदारी, उतनी बड़ी चुनौतियां भी बीजेपी में सरकार के सामने रहने वाली हैं। कुल मिलाकर आज विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा आज साफ हो जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह लगातार यहां पर डटे हुए हैं और आज ऑब्जर्वर के तौर पर भी वो इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। कल शपथ समारोह ब्रिगेड मैदान में होगा, उसे भी भव्य बनाने की तैयारी पार्टी ने की है। पार्टी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में हुई शानदार जीत के बाद अब सरकार बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई, जिसको लेकर हलचल तेज है। आज विधायक दल की बैठक, कल शपथ समारोह, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे और इसके साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। तो देश भर तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है और इसके साथ ही जनता का भरोसा जीतने में भी कामयाब हुई है। आंचल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। आंचल, आज विधायक दल की बैठक होने वाली है, सबसे ज्यादा निगाहें इस बात को लेकर रहेंगी कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने चुनाव भले ही पूरी मेहनत से लड़ा है, लेकिन सीएम चेहरा पहले अनाउंस नहीं किया गया था। बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि ये जो इस बार का इलेक्शन है ये कमल के नाम पे लड़ा गया है। पिछला इलेक्शन भी कमल के नाम पर लड़ा गया था, यानी कि जो चिन्ह था वो कमल था, चेहरा कोई नहीं था। चेहरा जो है खुद भाजपा थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लेकिन इस बार जो है अब क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है ये चुनाव जीत चुकी है, अच्छी खासी सीटों से चुनाव जीती है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार का जो इलेक्शन है वो इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी के पास जो है एक सीएम चेहरा चुनने का पूरा इस बार अधिकार है कि वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है और उसको मुख्यमंत्री बनाएगी जो कि ममता बनर्जी के सामने एक दबंग छवि का होगा। और इसके साथ ही देखिए हो सकता है वो महिला भी हो सकती है, हो सकता है कि वो पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी यहाँ पर सुरेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, एक महिला को बनाया गया, क्योंकि आतिशी जो है वो खुद एक महिला सीएम को उनके सामने एक महिला फेस दिया गया। तो ऐसे ही देखिए ये माना जा रहा है कि अगर शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष जैसे चेहरों को अगर नहीं चुना जाता है तो कहीं ना कहीं एक महिला चेहरे को भी जगह दी जा सकती है, इसमें रूपा गांगुली जैसे चेहरे जो है वो शामिल है। हालांकि आज विधायक दल की बैठक है, सुबह 10:30 बजे से कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसमें शाम को बैठक भी होनी है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह अपने विधायकों से चर्चा भी करेंगे। इसके साथ ही देखिए सम्मान समारोह भी रखा गया और रात में देखिए विश्राम कार्यक्रम भी गृह मंत्री अमित शाह का एक निजी होटल में वहीं पर रहने वाला है, जहाँ पर ये सभी विधायक जो है वो शामिल होने वाले हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए निर्णायक रहने वाला है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लग जाएगी और कल वो दिन होगा जब शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। वो दिन होगा जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले लोगों में से एक है, उनकी धरती पर भाजपा ने जो कमल खिलाया है उस पर एक ऐसा दावेदार, एक ऐसा चेहरा दिया जाएगा जो कि बंगाल की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगा। और ये इसलिए भी संभव होगा क्योंकि
अक्सर ये कहा जाता है कि जब भी घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो देखिए बिल्कुल आंचल, कड़ी मेहनत बीजेपी ने की है। है, सफलता भी मिली है, लेकिन अब किस पर आगे भरोसा जताया जाएगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर निगाहें रहेंगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और अहम जानकारी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग करारी हार के बाद भी जीत का दावा करते हैं। पाकिस्तान की तरह भारत में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो हार जाने के बाद भी जीत का दावा करते हैं। ममता बनर्जी पर उन्होंने तंज कसा है क्योंकि ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का ममता बनर्जी पर यह निशाना, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरह भारत में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी हार को हजम नहीं कर पाते हैं, उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं और हार को भी अपनी जीत बताते हैं। तो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से इस्तीफा देने से इनकार किया, उसके बाद से ही लगातार उन पर तंज किया जा रहा है। हालांकि विपक्षी पार्टियां जरूर उनका समर्थन कर रही हैं। अखिलेश यादव कोलकाता उनसे मिलने के लिए पहुंचे और कहा कि ममता दीदी हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है। और अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और कहा है कि वो अपनी हार को हजम नहीं कर पा रही हैं। एक और अहम अपडेट है, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी है। राज्यपाल ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है। दरअसल ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं रही और पश्चिम बंगाल में ममता सरकार संवैधानिक रूप से अब खत्म हो गई है। ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने पर राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है। बंगाल चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राज्यपाल ने अब ये कदम उठाया है, फैसला लिया है और ये पूरा निर्णय संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। संविधान के हिसाब से विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और मौजूदा विधानसभा में 2021 से 7 मई 2026 तक ये अस्तित्व में रही सरकार और अब राज्यपाल की ओर से इसे खत्म कर दिया गया है क्योंकि अब नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लिहाजा पुरानी विधानसभा को भंग कर दिया गया है और इस आदेश के बाद अब ममता बनर्जी को इस्तीफा देने की भी जरूरत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था और आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम जनादेश नहीं है बल्कि एक साजिश है। इसके साथ ही उन्होंने सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ने और विपक्षी यानी इंडिया अलायंस को भी मजबूत करने का संकल्प लिया। लेकिन अब राज्यपाल ने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है। ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं रही। अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संवैधानिक रूप से ममता बनर्जी की सरकार अब पश्चिम बंगाल में खत्म हो चुकी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया है, मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है। तो ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं रही और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका चयन आज किया जाएगा। आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है और आज मुख्यमंत्री का चेहरा भी साफ होने वाला है। अगले 5 साल किसे ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये देखना होगा। कुल मिलाकर ये बड़ा अपडेट है कि ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं रही, संवैधानिक रूप से उन्हें हटा दिया गया है। यानी ममता बनर्जी की जो सरकार है वो संवैधानिक रूप से पश्चिम बंगाल में अब खत्म हो चुकी है। राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया है। 7 मई तक का ये कार्यकाल था।